आज हम चैट जीपीटी की मदद से कोडिंग करेंगे, यानी चैट जीपीटी असिस्टेड कोडिंग प्रोजेक्ट बनाएंगे। आज के वीडियो में मैं आप लोग को बनाकर दिखाऊंगा एक केबीसी की तरह क्विज ऐप, जो कि आपको कौन बनेगा करोड़पति जैसा गेम खिलाएगी। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, चैट जीपीटी का जितना हो सकता है प्रयोग करूंगा, और आप भी देखना कि चैट जीपीटी का प्रयोग करते हुए हम अपना कस्टमाइज प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। अब आप लोग कहोगे यार पूरा क्वेश्चन ही दे दो चैट जीपीटी को, पूरी ऐप ही चैट जीपीटी बना ले, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर चैट जीपीटी को आप बनाने को दोगे चीजें तो शायद कंट्रोल उतना हाथ में आपके नहीं होगा। तो जितने भी बोरिंग टास्क होंगे जो कि मुझे पता है कैसे करना है और टाइम कंज्यूमिंग है, वो मैं चैट जीपीटी को दूंगा। और चलते हैं, देखते हैं सफर कैसा रहेगा हमारा। और आप लोगों को जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है उसका जवाब भी मिलेगा कि चैट जीपीटी क्या नौकरी छीन लेगा डेवलपर की, अगर उसको हेल्प करेगा तो कितना करेगा। मैं तो कहता हूँ चीजों को ऐसे देखो यार कि एज अ डेवलपर आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाओगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और अब इस प्रोजेक्ट को बना लेते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि मैंने कुछ भी सीरियसली प्लान नहीं कर रखा है इस वीडियो के लिए। ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक कोड है, मैं उसको देख रहा हूँ, यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, नहीं। मैं सिंपली साइन इन करने वाला हूँ अपने वे स्क्रिप्ट अकाउंट में, यहाँ पर मैं इसको करने वाला हूँ, इस ऐप को बनाने वाला हूँ। और मैं यहाँ पर साइन इन विद गूगल करूँगा और साइन इन विद गूगल करके अपने अकाउंट से साइन इन कर लूँगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं खोलने वाला हूँ वो है चैट जीपीटी, जिससे मैं पूछने वाला हूँ अपनी इस ऐप के बारे में। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि अपने वे स्क्रिप्ट अकाउंट में आकर मैं जल्दी से एक न्यू लेयर बना लेता हूँ। और मैं यहाँ पर करने क्या वाला हूँ, इसका नाम रखने वाला हूँ, क्या रखूँ इसका नाम मैं रखता हूँ KBC डैश ऐप, ठीक है। और इसको मैंने ऑल कैप्स में कर दिया है, बट मैं इसको ऑल स्मॉल में करूँगा, ठीक है, KBC ऐप। अब दूसरी चीज़ ये कि मैं यहाँ पर इसको बनाना चाहता हूँ नोड जेएस को इस्तेमाल करते हुए, बट नॉट रिएक्ट। तो मैं काम करूँगा, मैं यहाँ पर एक ब्लैंक टैबलेट से इस्तेमाल करूँगा। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, ब्लैंक टैबलेट से ही स्टार्ट करता हूँ, मैं क्रिएट लेयर कर देता हूँ, ठीक है। देखा जाएगा, हम लोग कर लेंगे चीज़ें, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि ओपन डेवलप व्यू पे क्लिक करूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा नोड npm init माइनस वाई, ठीक है। तो npm init माइनस वाई रन करने से क्या होगा कि यहाँ पर एक पैकेज डॉट जेसन फाइल बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद मैं एक फाइल और बनाऊंगा जिसका नाम होने वाला है सर्वर डॉट जेसन या सर्वर डॉट जेएस या मेन डॉट जेएस। सर्वर डॉट जेएस लोग बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं नाम, तो मैं भी सर्वर डॉट जेएस ही यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये फाइल यहाँ पर बन गई है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और करने वाला हूँ कि चैट जीपीटी से पूछूंगा गिव मी अ सैम्पल कोड फॉर नोड जेएस HTTP सर्वर, ठीक है। और ये मुझे एक सैम्पल कोड दे देगा नोड जेएस HTTP सर्वर का। तो ये देखो इसने दे दिया, जितनी एमबी जनरेट कर रहा है। मैं यहाँ पर आके और बाकी की योजनाएं बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो जो HTTP सर्वर है उसको चालू करूँगा। तो मैं यहाँ पर प्लस करूँगा और डिप्लॉय पे क्लिक करूँगा, और डिप्लॉय पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर जो कमांड है वो चेंज करके मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसका जो पोर्ट है उसको मैं यहाँ पर जिस भी पोर्ट पे मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है वो चुनूँगा। तो मैं सबसे पहले तो यार इसको कॉपी कर लेता हूँ कोड को। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर Ctrl+V करके इसको पेस्ट कर दिया है। और मैं यहाँ पर ये जो मेरी डिप्लॉय स्क्रिप्ट है इसमें क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मैं 3000 कौन सा पोर्ट यूज़ कर रहा हूँ, मतलब चैट जीपीटी यहाँ पे 3000 पोर्ट यूज़ कर रहा है। काम करते हैं यार, इसको 8000 कर देता हूँ, 8000 इसको कर देता हूँ पोर्ट को। अब यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो कमांड है वो मैं npm install एंड npm run स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। और पोर्ट हो जाएगा मेरा क्या 8000, जो कि मेरा है ही, ठीक है, पोर्ट। अब मैं एक चीज़ और देखूँगा कि यहाँ पर मेरी पैकेज डॉट जेसन में स्क्रिप्ट बनी हुई है कि नहीं, ठीक है। देख लेता हूँ, npm run स्टार्ट नहीं, स्टार्ट स्क्रिप्ट नहीं बनी हुई है। तो स्टार्ट स्क्रिप्ट यहाँ पर जो है मैं बना लेता हूँ, और मेरी स्टार्ट स्क्रिप्ट होने वाली है नोड सर्वर डॉट जेएस, ठीक है। तो ये करने के बाद मैं सेव करूँगा इस फाइल को, सेव करूँगा इस फाइल को भी, और ये करने के बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ सब कुछ ठीक है कि नहीं। हाँ, मैं इसको रन कर दूँगा। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये जो है यहाँ पर रन हो जाएगी थोड़ा टाइम लेकर। जैसे कि आप देख सकते हो ये रन हो रही है, और ये रन होकर सीधे मुझे बताएगी कि आपका जो भाई साहब सर्वर है वो चालू हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसके एंड पॉइंट पर जब जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर दिखना चाहिए क्या दिखना चाहिए, मुझे हेलो वर्ड दिखना चाहिए। तो यहाँ पर देखो हेलो वर्ड दिख रहा है, तो मतलब हमने अभी अपना जो बेसिक ऐप है वो सेटअप कर लिया है, ठीक है। अब अगला काम करते हैं। अगला काम क्या होने वाला है, अगला काम ऑब्वियसली ये होने वाला है कि मैं यहाँ पर इसको HTML से कनेक्ट करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर चैट जीपीटी से पूछता हूँ गिव मी अ सैम्पल कोड फॉर सर्विंग HTML फाइल यूजिंग Node.js, ठीक है। और मुझे इनफैक्ट Node.js एक्सप्रेस लिखना चाहिए था।
हेयर एन एग्जाम्पल ऑफ नोड जेएस HTTP सर्वर। इनफैक्ट यार मैंने पता है क्या कर दिया है, गड़बड़ कर दिया यार, मैंने इसको ना एक्सप्रेस यूज़ करना चाहिए था। मैं स्टॉप जनरेटिंग करता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ गिव मी अ कोड फॉर सर्विंग HTML फाइल यूजिंग नोड JS एक्सप्रेस यूजिंग एक्सप्रेस JS। ये लिखता हूँ सिर्फ, ठीक है। तो ये मुझे जो कोड देगा ना वो मैं यूज़ करूँगा। तो मैं इसका इंतज़ार करूँगा जनरेट होने का। और जितनी देर में ये जनरेट कर रहा है ना कोड, देखो समझ तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि मैंने अपने दिमाग के ढक्कन सारे उड़ा दिए हैं। मैं अपना दिमाग भी यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाऊँगा या इनफैक्ट एक फ़ाइल बनाऊँगा index.html के नाम से, और इस फाइल को मैं सर्व करने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पर सारी कोडिंग लिखूँगा इसकी। तो एक काम करते हैं कि जैसे कि आप देख सकते हो इसने अब एक्सप्रेस का इस्तेमाल किया है। तो पहले इसने एक्सप्रेस का इस्तेमाल नहीं किया था और मैंने इसको बताया भी नहीं था। इसकी गलती नहीं, गलती मेरी थी सवाल पूछने में, ना कि इसकी जवाब देने में। तो कोई बात नहीं यार, ChatGPT अपना भाई है, दोबारा बता देगा, चढ़ता नहीं है बिल्कुल भी, बता देता है। कहता है कि यार तुम 10 बार पूछो, मैं 10 बार बताऊंगा। ChatGPT कहता है यार मैं तो बताने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे, तुम टेंशन किस बात की ले रहे हो। तो मैं कॉपी कोड करूँगा यहाँ पर, और कॉपी कोड करने के बाद मैं पूरा कोड ही रिप्लेस करूँगा। यार मैंने पता नहीं क्या कर दिया था अभी। अब एक चीज़ और, मुझे एक्सप्रेस को इंस्टॉल भी तो करना पड़ेगा। मैंने एक्सप्रेस को इंस्टॉल नहीं करा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको किल करूँगा, ठीक है। इसको किल करने के बाद मैं मेरी जो package.json है ना, मैं इसको Ctrl+C करता हूँ। मैं एक नया टर्मिनल खोलूँगा यहाँ पर, और मैं करने के वाला हूँ यहाँ पर इसको किल करने के बाद मुझे करना कुछ ऐसा होगा कि ये देखो ये आ गया टर्मिनल एक टास्किल्ड। अब मैं npm i express करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब लिखूँगा npm i express। अगर आपको नहीं पता कैसे टर्मिनल लेकर आना है तो आप यहाँ क्लिक करके ला सकते हो टर्मिनल, ठीक है। तो ये एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर देगा और मेरी package.json में भी डाल देगा एक्सप्रेस को। ये क्या हो गया, package.json में ये कैसा कोड आ गया, एक मिनट, मैंने गलत जगह पे पेस्ट कर दिया शायद कोड। हाँ अब ठीक है। तो ये package.json में भी डाल देगा कोड को, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, मैं इसको डाउन सेव कर देता हूँ और फिर खोलता हूँ package.json। क्या इसमें एक्सप्रेस आया, हाँ आ गया, ठीक है, बढ़िया। अभी यहाँ पर मैं इन टर्मिनल्स को बंद करता हूँ। क्या मेरी एक्सप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है, हाँ मेरी एक्सप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है। देखता हूँ, हाँ ये मैंने टर्मिनल पे क्लिक किया, इंस्टॉल हो चुकी है, बढ़िया, ठीक है। इसको मैं बंद करता हूँ। और अब मैं क्या करने वाला हूँ ना, मैं इसको दोबारा से चालू करने वाला हूँ। मैं कहूँगा भाई चला दो, मैं ये टर्मिनल भी किल कर देता हूँ। और अब क्या करूँगा मैं कि इसको दोबारा से मैं चला देता हूँ, ठीक है। वो करने से क्या होगा कि मेरी जो ये फाइल्स है, मैं ज़रा यार इनको मैं इसमें लिख देता हूँ ज़रा, हे आई एम HTML, जबकि HTML है नहीं, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी मैं हे आई एम HTML लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और इसको सेव कर देता हूँ, और यहाँ पर तो मैं सेव कर ही देता हूँ। अब मैं इसको चालू करता हूँ। क्या ये dir name /index.html हाँ कर लेगी सर्विस को, देखते नहीं करेगी तो देखा जाएगा यार, इसको ठीक करेंगे। तो मैंने इसको जो है रन कर दिया है, और अब मैं एक्सपेक्ट ये करूँगा कि मैं इसको रीलोड करूँ तो हे आई एम HTML आए। लेकिन जितनी देर में ये सब हो रहा है उतनी देर में मैं ChatGPT से पूछूंगा कि गिव मी अ ब्यूटीफुल UI using HTML CSS and JavaScript for a quiz app, ठीक है। और देखते हैं कि ये मुझे UI देता है कि नहीं देता है, और कैसा देता है कैसा नहीं देता है, ठीक है। और मैं वो जो HTML CSS JS सर्व करने वाला हूँ यहाँ पर, हम देखेंगे कि क्या करता है। तो कह रहा है ये लो जो UI है आपका वो आ गया है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि ये बना रहा है, बनाने देता हूँ इसको। उतनी देर में देखता हूँ कि यहाँ पर ये डिप्लॉय हुआ कि नहीं हुआ। ये डिप्लॉय हो गया, सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 3000। इसको बंद करके अभी देखता हूँ यहाँ क्लिक करके, अब देखता हूँ सब कुछ चल रहा है ठीक से कि नहीं। इनफैक्ट मैं देखता हूँ यहाँ पर server.js में ये 3000 पे चल रहा है। मैंने पोर्ट 8000 पे बनाया हुआ है उसको। तो मुझे यार ये तो करना पड़ेगा, इसको फिर दोबारा से मुझे ठीक करना पड़ेगा। और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, तो यार इसको सेटअप मैं कर लेता हूँ जल्दी से। यहाँ पर किल करता हूँ इसको सबसे पहले, और किल करने के साथ साथ मैं इसको दोबारा से चालू कर दूँगा, और इसके बाद ये चल जाना चाहिए, ठीक है। जितनी देर में ये हो रहा है उतनी देर में मैं ये देखता हूँ कि ChatGPT क्या कर रहा है यहाँ पे। यार बहुत सारी CSS लिख रहा है, तो चलो लिखने देता हूँ इसको यार, बढ़िया है। लिखो भाई लिखो, बढ़िया, अच्छे से लिखो, बढ़िया से लिखो, बढ़िया से। और ये जावास्क्रिप्ट भी लिखेगा, ठीक है। तो जितनी देर में ये सब हो रहा है मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, आपको भी कराता हूँ। इनफैक्ट मैं पॉज कर देता हूँ वीडियो यार, फिर वापस आऊँगा।
तो यार जैसे कि आप देख सकते हो ये तो चालू हो गया है और चैट जीपीटी ने भी जनरेट करना जो है एक टाइम के बाद बंद कर दिया है। तो मैं यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू लिखूंगा और ये कंटिन्यू कर देगा जनरेशन को। और इसके बाद जितनी देर में ये कंटिन्यू कर रहा है जनरेशन को, मैं एक काम करता हूँ, HTML को यहाँ चिपका देता हूँ, ठीक है। और उसी के साथ साथ ये मैं बंद कर देता हूँ package.json और server.js, क्योंकि ये तो अभी मेरी HTML को ही सर्व कर रहा है। और यहाँ पर style.css है ना, href इज इक्वल टू style.css। एक काम करते हैं, ये ना करके ना यहाँ पर स्टाइल टैग्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, स्टाइल टैग का प्रयोग करूँगा और यहाँ पर स्टाइल टैग को क्लोज करके जो भी CSS जनरेट की गई है ना उसको मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो CSS ने जनरेट कर लिया, मैं देखता हूँ इसने बनाया क्या यार, मुझे नहीं पता क्या बनाया इसने। और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखो इसने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो लिखे हुए हैं, मैंने कंटिन्यू किया तो इसने इसको आगे कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। ये क्या किया इसने, शो क्वेश्चन, अच्छा फंक्शन शो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है इसने, या इसे थोड़ा सा मैसअप कर दिया, देख रहे हो आप। ऐप ऐसा कोई, ये क्या कर दिया इसने यार, क्या कर दिया ये, इसने काफ़ी चीज़ें मैसअप कर दी हैं, मुझे इसको देखना पड़ेगा क्या किया इसने। तो देखो डेवलपर का दिमाग भी काम आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है चैट जीपीटी सब कुछ खुद कर लेगा। तो मैंने अभी कॉपी किया है स्क्रिप्ट कोड को, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, स्क्रिप्ट से src हटा के यहाँ पर डायरेक्टली लिखूँगा स्क्रिप्ट, ठीक है। और ये शो क्वेश्चन वाला जो कोड है वो मुझे यहाँ से लाना पड़ेगा। इसने पता नहीं क्या किया, ये चैट जीपीटी ने मिस्टेक कर दी, देखो देख रहे हो क्या किया ये चैट जीपीटी ने। ये यहाँ पर आ गया और उसी के साथ साथ इसको देखते हैं अभी। और अगर मुझे लगेगा कि यार कोई ब्रैकेट इसने ये कर रखा है, गलत कर रखा है, तो उसको भी ठीक करेंगे बैठ के, ठीक है। तो ये देखो शो क्वेश्चन रीस्टार्ट क्विज, कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने, नहीं पता नहीं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ इसको देखने के लिए। सच बताऊँ तो आई डोंट नो यार। मैं इसको रिलोड कर रहा हूँ सेव करके, ऑब्वियसली पहले सेव करूँगा, रिलोड करूँगा और देखता हूँ कि इसने क्या बनाया है, ठीक है। तो इसको मैंने रिलोड किया तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। अच्छा दिखा, कुछ तो दिखा, ये क्या है, इंस्पेक्ट करके देखता हूँ क्या मिस्टेक्स आ रही हैं बहुत सारी। ये कह रहा है अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ इनपुट, देखता हूँ यार क्या क्या नाटक है ये। मैंने यहाँ पर बॉडी, यहाँ पर ये सब कुछ ठीक से लिखा हुआ है, ये ठीक से लिखा हुआ है। इसका HTML कंटेंट का है, अच्छा ये रहा HTML कंटेंट, चॉइस ID इज इक्वल टू ए। एक्चुअली क्या है ना कि ये सब पॉपुलेट नहीं हो पा रहे हैं ठीक से, शायद ये एक दिक्कत है। तो इसको रीलोड करते हैं और रीलोड करके यहाँ पर देखता हूँ बॉडी में क्या है। बॉडी में सिर्फ एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ये है, फिर इसमें रिजल्ट्स हैं, क्विज रिजल्ट्स। और ये दिख क्यों नहीं रहा, डिस्प्ले ब्लॉक कर रखा है इसका। ओ तो मैं यार सबसे पहले ये देखता हूँ कि इसमें ये दिक्कत क्या आ रही है, ठीक है। इसकी स्क्रिप्ट में कुछ बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है और ये कह रहा है अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ इनपुट, ये बता रहा है गलती। तो देखता हूँ यार कि क्या क्या नाटक क्या चल रहा है यहाँ पर। तो यार जो इशू था वो था कॉपी पेस्टिंग को लेकर, लेकिन उसके बाद भी यार चैट जीपीटी ने मुझे कुछ दिया नहीं। तो मैं इसको रीजनरेट रिस्पॉन्स करता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर क्या आता है, ठीक है। तो मैंने इसको कंटिन्यू करने के लिए बोला है, कहाँ से कंटिन्यू करने के लिए बोला है मैंने इसको यहाँ से कंटिन्यू करने के लिए बोला था। ये जावास्क्रिप्ट लिख रहा था और मैंने इसको कंटिन्यू करने के लिए बोला था। और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट इसने मुझे गलत बताई थी। तो वेट करता हूँ इसके रिस्पॉन्स के रीजनरेट होने का और फिर वापस आता हूँ। सो यार इस बार मैंने चैट जीपीटी को बोला कि मुझे जावास्क्रिप्ट दोबारा से जनरेट करके दो, क्योंकि यार जावास्क्रिप्ट मुझे इनकी गलत लग रही है। HTML CSS तो ठीक लग रही है। और मैं बताता हूँ आपको, एक चीज़ दिखाता हूँ भी। यहाँ पर मैंने इसको रीलोड किया और फिर मैंने ये जो क्विज ID इज इक्वल टू क्विज है ना, इसका डिस्प्ले नन हटाया, तो ये देखो ये काफ़ी अच्छी इसने बना रखी है। तो कुल मिलाकर हमें बस करना क्या है ना कि इसको ठीक करना है बस, ठीक है, और उसके बाद काम हो जाएगा। तो मैंने इसको चैट जीपीटी को बोल रखा है कि भाई दोबारा से जनरेट करो और उसके बाद देखते हैं क्या जनरेट करता है। और ये इसने यहाँ पर इस बार कमेंट्स भी लिखे हुए हैं, मैंने इसको बोला है कमेंट्स भी लिखना, क्योंकि यार हमें कोड समझना भी है, हमें चैट जीपीटी लिखवा कर चिपका के ख़त्म नहीं कर देना वीडियो को, ठीक है। तो वापस आता हूँ एक बार जनरेट कर देगा तो। सो यार आई विल बी टोटली ऑनेस्ट विद यू, मैंने चैट जीपीटी से ट्राई किया इसको करने का, बट UI तो ठीक ठाक बना, लेकिन कहीं पर इन्होंने कोडिंग में गलती करी है सीरियसली। मैंने बहुत सारी चीज़ें इसको फिक्स करने की ट्राई करी, हाँ लॉजिकली कहीं ना कहीं ठीक है, बट अगेन आई एम नॉट इम्प्रेस्ड एट ऑल। तो मुझे इसको एक दूसरे अप्रोच से बनाना पड़ेगा। तो चलो आ जाओ यार बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, अभी दोबारा से इससे कहने वाला हूँ प्लीज़ जनरेट अ फ्रेश quiz app UI using HTML and CSS with a navbar, ठीक है। इतना बोलता हूँ इससे और देखता हूँ ये क्या जनरेट करता है। और जैसे ये जनरेट करेगा मैं उसमें अपनी जावास्क्रिप्ट और अपना लॉजिक जो है वो
डालूंगा, ठीक है, वो इनकॉर्पोरेट करूँगा। तो देखते हैं अभी यहाँ पर ये क्या जनरेट करता है। मतलब देखो चैट जीपीटी आपको इस तरह के यूआई वगैरह जनरेट करके दे देगा, इससे दिमाग ज़्यादा मत लगवाना, जितना दिमाग आप लगवाओगे इससे उतना काम ख़राब करेगा आपका, ये बात सच है। और आप देख लो यहाँ पर, आप चाहो तो खुद ट्राई आउट करना और देखना कि क्या ये बना पाया अच्छे से कि नहीं। मेरे लिए तो यार बिल्कुल भी ये चीज़ काम नहीं करी। अब देखो जब ये कोड कंटिन्यू कर रहा है तभी इसने इतनी बड़ी गलती कर दी है। देखो एल्स शो रिजल्ट्स करा, फिर यहाँ से शो रिजल्ट्स के इसने यहाँ पर वही बंद नहीं किए ब्रैकेट्स। तो अब मैं फिगर आउट करता रह जाऊँगा कि कहाँ से ब्रैकेट बंद करने हैं, कहाँ से खोलने हैं। हाँ मुझे पता है कि अपना दिमाग भी लगा सकता हूँ मैं, पर अगर मुझे अपना दिमाग ही लगाना है तो चैट जीपीटी से क्यों जनरेट करवाऊंगा, फिर वही बात आ गई। तो यार इसने ये चीज़ कर दी, सीएसएस भी जनरेट कर दी, एचटीएमएल भी जनरेट कर दी। तो यार अभी तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा से फ्रेश मुझे यहाँ पर अप्रोच लेते हुए जनरेट करना पड़ेगा इसको। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्टाइल टैग्स को यहाँ पर ओपन क्लोज करूँगा और यहाँ पर मैं जो ये CSS है ये कॉपी करूँगा। एंड आई एम नॉट श्योर कि ये क्या करने वाला है इस बार, बट अगेन यार मुझे मज़ा आ रहा है ये करने में, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो मैंने जो पुराना UI बनाया था वो अब मैंने नए UI से रिप्लेस कर दिया। नाउ दिस लुक्स लिटिल बिट बेटर। लेकिन आप देख रहे हो कि ये क्या हालत करी है चैट जीपीटी ने। चैट जीपीटी क्या क्या ये है अच्छे से, ये यहाँ पे आना चाहिए था क्विज ऐप, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर ये इनको होवर करते हुए सबमिट कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें इसने मुझे करते हुए दी हैं। तो अब मुझे लिखना पड़ेगा इसमें लॉजिक, ठीक है। तो ये जो क्विज ऐप है सबसे पहले मैं इसको ठीक करूँगा यहाँ पर। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, ये कंटेनर है, ठीक है, ओके। तो कंटेनर में मैक्स विड्थ दे रखी है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम्स। अगर मैं कंटेनर की विड्थ को बढ़ा दूँ, सॉरी ये मैंने कंटेनर जो यूज़ किया हुआ है वो नीचे वाले को भी ख़राब कर रहा है, बट एक बार अगर हम नीचे वाले को ध्यान ना दें, मैक्स विड्थ इसकी बढ़ाएं तो कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ नहीं रहा है क्योंकि हमने सब कुछ सेंटर कर रखा है शायद इसमें। देखता हूँ, ओके। तो हमने यहाँ पे पैडिंग दे रखी है, हमने यहाँ पे मार्जिन दे रखी है, मार्जिन 0 और ऑटो दे रखी है, ठीक है। क्या यहाँ पर हाइट और विड्थ भी दे रखी है इसमें, देखता हूँ। तो कहीं ना कहीं तो दे रखी होगी हाइट और विड्थ, शायद इस कंटेनर को ही दे रखी है हाइट या विड्थ। हाइट तो दे रखी है, क्या विड्थ दे रखी है इस कंटेनर को, लेट मी चेक। तो अगर मैं इसकी हाइट हटाऊँ कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। डिस्प्ले फ्लेक्स और ये दे रखा है यार, अलाइन आइटम सेंटर दे रखा है, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दे रखा है, ठीक है, ओके। तो अगर मैं इसकी मैक्स विड्थ हटा दूँ तो भी कुछ नहीं बन रहा है काम हमारा। मुझे बेसिकली यार क्या करना है कि ये जो क्विज ऐप है, जो कंटेनर है नैव के अंदर, क्या नैव में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, हाइट लिखी हुई है, ठीक है, और ये सब चीज़ें दी हुई हैं। तो यार मैं बस इससे खुश नहीं हूँ, ये सेंटर नहीं है, तो मैं एक काम करूँगा, इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर दे दूँगा, टेक्स्ट लाइन सेंटर, और इसको KBC ऐप नाम दे दूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ जल्दी से, और टेक्स्ट लाइन सेंटर देने वाला हूँ मैं किसको, मैं नैव बार के H1 को देने वाला हूँ टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो नैव बार के H1 तुम कहाँ हो, अच्छा तुम यहाँ हो, ये लो ज़रा टेक्स्ट लाइन सेंटर ले लो तुम, ठीक है, टेक्स्ट लाइन सेंटर। और उसी के साथ साथ ये जो मैंने क्विज ऐप लिखा हुआ है इसको मैं करने वाला हूँ KBC क्विज ऐप, ठीक है, KBC क्विज ऐप। और यहाँ पर कौन बनेगा करोड़पति लिख दूंगा नीचे, यहाँ पर कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है। और इसको सेव करूँगा और देखता हूँ अभी यहाँ पर क्या सीन बनता है। तो यार देखो UI तो मैंने बनवा लिया इससे, ठीक है, लेकिन यार यहाँ पर फिर वही दिक्कत आ रही है मुझे। मैं एक काम करता हूँ, जो UL है ना इसके अंदर भी मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करता हूँ और इसको एक पैडिंग देता हूँ यार, पैडिंग देता हूँ मैं इसको Y में, ठीक है। और पैडिंग देने से कुछ फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा, पड़ तो रहा है, लेकिन हमने क्योंकि हाइट दे रखी है फिक्स तो उसकी वजह से गड़बड़े हो रही हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, इसको अगर मार्जिन दे दें तब क्या होगा, तब भी वही दिक्कत होगी। चलो हाइट बढ़ा लेंगे उसकी नीचे वाले की। एक काम करते हैं, हम इसको मार्जिन देते हैं, ठीक है। और ये चीज़ हमने किसको दे रखी है, हमने UL को दे रखी है, और हम नैव के UL को देंगे ये चीज़। तो हम नैव के UL को ये चीज़ देंगे 11 पिक्सल 23 पिक्सल। और उसी के साथ साथ हम हाइट किसकी बढ़ाएंगे, हाइट बढ़ाएंगे इस कंटेनर की, क्या हम इस कंटेनर की बढ़ाएंगे हाइट, नैव बार की बढ़ाएंगे, जिस पे भी हाइट सेट है उसकी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैं अगर इसको थोड़ा ऐसे कर दूँ 88 पिक्सल्स कर दूँ हाइट, तो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू लुक फाइन। और ये रिस्पॉन्सिव भी ठीक ठाक हद तक है, इनफैक्ट काफ़ी हद तक है। तो अगर मैं इसको आईफोन में देखूँ तो आई एम सेटिस्फाइड, ठीक है। तो आ जाता हूँ वापस मैं, और मैंने करना क्या था, 88 पिक्सल करनी थी हाइट, जहाँ पर भी हाइट सेट थी वहाँ 88 पिक्सल करनी थी, ठीक है। अब इसको मैं रिलोड करूँगा तो काम मेरा बन जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि इन क्वेश्चंस को मैं चेंज करता रहूँ जावास्क्रिप्ट से, और जैसे जैसे ये चॉइसेस सेलेक्ट की जाएं वैसे वैसे ये क्वेश्चन जो है ये सेलेक्ट हो जाए, और उसके बाद क्या हो कि नेक्स्ट हो जाए, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि यार हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्लास इज इक्वल टू चॉइस दे रखी है, क्या इसमें कोई और क्लास ऐसी बनी हुई है जो कि
चॉइस को सेलेक्ट करने पर लगाई जाए। देखता हूँ यहाँ पर क्या इसने कुछ इतना दिमाग लगाया है। चॉइस कंटेनर, चॉइस होवर नहीं बनाया। तो मैं क्या करूँगा, ये चॉइस होवर वाला जो बैकग्राउंड कलर है ये मैं इसमें दे दूँगा, चॉइस अगर सिलेक्टेड होगी तो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अभी हम वे स्क्रिप्ट में आते हैं और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं ना कि अपनी जावास्क्रिप्ट चालू करते हैं। ठीक है, तो बॉडी के बाद मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखूँगा और यहाँ पर console.log लिखूँगा हेलो। ठीक है, और देखता हूँ यहाँ पर इसको रिलोड करके क्या होता है। ठीक है, इसको मैं जैसे ही रिलोड करूँगा हेलो यहाँ पर आ गया, आप देख सकते हो। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अपनी जावास्क्रिप्ट लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो मेरे क्वेश्चंस हैं मेरे, उनको मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा। ठीक है, और ये क्वेश्चंस जो हैं वो डेटाबेस से आने चाहिए, चेकिंग वगैरह भी डेटाबेस से होनी चाहिए, क्योंकि वरना क्या होगा, फिर कोई भी इंसान जो है वो मतलब कुछ भी कर सकता है यार, समझ लो आप लोग। तो हम क्या करेंगे कि इसको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, और मान लो क्वेश्चन है कि हु क्रिएटेड क्या एप्पल। ठीक है, और या फिर एक काम करते हैं, हु इन्वेंटेड ऑक्सीजन। ठीक है, डिस्कवर्ड। ठीक है, मुझे पता है कमेंट्स करोगे आप लोग, इन्वेंट हुई थी ऑक्सीजन, डिस्कवर हुई थी, इन्वेंट थोड़ी ना हुई थी। ठीक है, तो कार्ल विलियम शीले, फिर इसके बाद आ जाएगा माइकल जैक्सन, तीसरा ऑप्शन आ जाएगा शाहरुख खान, और चौथा ऑप्शन आ जाएगा हमारा हेमा मालिनी। ठीक है, तो इन चारों में से आपको जो है करेक्ट आंसर देना, और जो करेक्ट आंसर होगा आइडियली तो वो डेटाबेस से आना चाहिए। ठीक है, बट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, मैं इस एरे में, सॉरी इस इनफैक्ट ऑब्जेक्ट में भी नहीं, इसको भी एरे बनाना पड़ेगा, एरे ऑफ एरेज बनाना पड़ेगा हमको। इस एरे में हम क्या करेंगे कि जो करेक्ट चॉइस ऑफ इंडेक्स जो है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट, तो मैं ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर कर दूंगा। ठीक है, सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और मैं एक काम करता हूँ, ChatGPT से कहता हूँ जनरेट 10 more questions in this format with correct answer index at the end। अब पता नहीं ये समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, बट लेट्स सी कि ये करता है कि नहीं। अच्छा, इसको मैंने यार पता है क्या, इसको मैंने गलत चीज़ दे दी। इनफैक्ट मैंने इसको ये जो दिया था ना, ये गलत दिया, मैंने इसको एरे बना के देना चाहिए था ठीक से। और क्या सबके आंसर 1, ये कैसा मजाक है। मैं इसको सही से देता हूँ, ये मैं कहूँगा जनरेट 10 more questions in this form with correct answer index at the end with index of correct answer at the end, make the correct answer index random in this JavaScript code format। ठीक है, और देखता हूँ क्या करता है यार ये। हाँ अब समझ गया, ये प्यारी समझ गई। लेकिन देखता हूँ कि ये सारे आंसर्स को दोबारा से 1 तो नहीं लगाते रहे। गेट रैंडम इंट 4, अरे रैंडम इंट क्यों लगा रहा है यार, जो सही आंसर होगा वो देना ना। पता नहीं यार ये क्या कर रहा है। विच इज़ द लार्जेस्ट कोऑर्डिनेट, गेट रैंडम इंट 4 इंस्टेड ऑफ। अभी मैं इसको ठीक करता हूँ यार, ChatGPT सच्ची में मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है अभी। सो यार फाइनली इसने जो है, ये मैंने जब प्रॉम्प्ट डाला तो ये इसने मुझे जनरेट करके दिया। अब इसने थोड़ा सा ना वियर्डनेस क्रिएट कर दी। मैंने इससे पूछा कि यार बताओ करेक्ट आंसर कौन सा वाला है, इस एरे को एक्सप्लेन करो। फिर इसने मुझे एक्सप्लेन किया, जिसकी वजह से मुझे सही से समझ में आ गया। तो बेसिकली मैं कन्विंस्ड हूँ फाइनली। इसने किया क्या मैं आपको बताता हूँ। इसने मुझे खुद एक्सप्लेन किया है पूरा कि इसने कैसे किया है, तो मैं आपको भी बताता हूँ इसने कैसे किया है। तो इसने क्वेश्चन एरे को कुछ इस तरह से बनाया है कि जो करेक्ट आंसर है वो इस सब एरे का क्या कहते हैं इंडेक्स है। ठीक है, जैसे कि 3 का क्या मतलब है, 0 1 2 3, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, 0 का क्या मतलब है, ये करेक्ट आंसर है, कार्ल विलियम शीले। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा यहाँ पर आ गया।
इसके बाद केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड 0 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। AG गोल्ड होता है, AU गोल्ड होता है, AG सिल्वर होता है, सॉरी गोल्ड है, ठीक है, हाँ AU होता है गोल्ड का, ठीक है। लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, यहाँ पर पैसिफिक ओशन आना चाहिए, 0 1 2 3, सही है। अब आई एम कन्विंस्ड, ठीक है, आई एम कन्विंस्ड, आई एम हैप्पी। अब देखते हैं यहाँ पर कि हमें किस तरह से इन क्वेश्चंस को अपीयर करवाना है एक एक करके यहाँ पर। तो हमें करना क्या होगा कि सबसे पहला क्वेश्चन जो है, एक शो क्वेश्चन नाम का फंक्शन बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा शो क्वेश्चन इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन, ठीक है। और करूँगा क्या मैं, शो क्वेश्चन क्या करेगा कि इस क्वेश्चंस में से क्या करेगा, एक एक करके मुझे सारे क्वेश्चन डिस्प्ले करके देगा। तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा लेट करंट क्वेश्चन इज इक्वल टू 0, ठीक है। करंट क्वेश्चन 0 है, और एक क्वेश्चन को शो करने के बाद करंट क्वेश्चन ++ कर दूंगा मैं। बट मैं शो कैसे करूँगा करंट क्वेश्चन को, मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि लिखूँगा लेट क्वेश्चन इज इक्वल टू, और मैं लिखूँगा क्वेश्चंस एरे जो है उसका करंट क्वेश्चन, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन आ गया। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरी HTML है, यहाँ पर जो क्वेश्चन टेक्स्ट है उसके अंदर क्वेश्चन ले लूँगा। जो यहाँ पर चॉइसेस है मेरी, चॉइसेस कंटेनर के अंदर जो चॉइसेस हैं उनमें एक एक करके सारी चॉइसेस रख दूँगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ कि ये जो मेरा क्वेश्चन टेक्स्ट है, मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा डॉट क्वेश्चन टेक्स्ट, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, और क्या करूँगा क्वेश्चन टेक्स्ट के अंदर मैं डाल दूँगा क्वेश्चन 0, ठीक है, ये डाल दूँगा। और मैं ऑब्वियसली इस फंक्शन को कॉल भी करूँगा, शो क्वेश्चन को एक बार कॉल भी करूँगा मैं। तो इतना करके मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि कम से कम मेरा क्वेश्चन टेक्स्ट तो यहाँ पर आ जाए, ठीक है, जो कि आ गया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका, ठीक है। अब इन चॉइसेस को मुझे पॉपुलेट करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्वेरी सिलेक्टर ऑल का प्रयोग करूँगा। तो मैं कहूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और मैं कहूँगा जो मेरा चॉइसेस कंटेनर होने वाला है, यहाँ पर मैं इसको ज़रा बंद कर लेता हूँ स्टाइल को, हाँ। अभी जो मेरा चॉइसेस कंटेनर होने वाला है, मैं कहूँगा कि भाई जो चॉइस है मेरी वो चारों की चारों इसमें आ जाए, तो मैं डॉट चॉइस कर दूँगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप चलाऊँगा, कहूँगा डॉट फॉर ईच, और इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, एक एरो फंक्शन डालने वाला हूँ। मैं कहूँगा कि एलिमेंट डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, और इसके अंदर क्या HTML लिखी हुई है, सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है, और मैं कह दूँगा और मैं कह दूँगा IND। अब IND क्या है, मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको फॉर ईच के बारे में, कि पहला एलिमेंट और दूसरी इंडेक्स आप लोग ले सकते हो कुछ इस तरह से, और ये करके मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि यहाँ पर सारी चॉइसेस पॉपुलेट हो जाएंगी। बट यहाँ गड़बड़ हो गई, मेरे से गड़बड़ हो गई यहाँ से। मैं बताता हूँ क्या गड़बड़ हुई, और उस गड़बड़ को भी मैं बताता हूँ कैसे ठीक करना है। तो जब मैं फॉर ईच लूप चलाता हूँ, मान लो मेरे पास एक एरे है, ठीक है, मैं यहीं पे आपको दिखाता हूँ करके। मान लो मेरे पास एक एरे है 1 2 3 और 4, ठीक है। अब मैं जब a.forEach EIND करता हूँ मान लो, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ console.log e और IND, तो क्या होगा, मैं इसको बंद करता हूँ ठीक से। तो ये देखो जो एलिमेंट है वो आ जाएगा और फिर इंडेक्स आ जाएगी, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर मैंने क्या किया, आई एम नॉट श्योर मैंने क्या किया, मैं इसको ठीक करता हूँ अभी, अगर मैंने कुछ गड़बड़ करी है तो। मैंने ई और IND किया, मैंने कहा e.innerhtml इज इक्वल टू क्वेश्चंस IND, एंड यू नो व्हाट, क्वेश्चंस IND +1, ठीक है, +1 क्यों, और मैं लास्ट वाला जो है ना वो रिवील नहीं करना चाहता, IND +1 कर दूंगा, और मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ़, मैं कहूँगा इफ़ IND इज इक्वल टू यानी कि 0 1 2 3 4, जब IND इक्वल्स टू 5 हो जाए, देन आई वॉन्ट यू टू ब्रेक द लूप, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लास्ट वाला जो है वो शो हो, ठीक है। या मैं कह दूंगा कि आप e.innerhtml को तभी सेट करें जब IND इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, IND इज लेस देन इक्वल टू 5। तो क्या होगा, इनफैक्ट IND +1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। लेट मी सी यार, कभी कभी दिमाग लगाने में भी ना बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। देखो यहाँ पर IND +1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर IND +1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, ठीक है। IND +1 इज लेस देन इक्वल टू 5 करके मैं कहूँगा कि इफ़ IND +1, या फिर एक काम करते हैं ना, IND +1 जैसे ही
यहाँ पर आई प्लस वन कितना होगा, 1 होगा, 2 3 4 5, आई प्लस वन जैसे ही 6 होगा ब्रेक कर देंगे, ठीक है। आई थिंक दिस शुड वर्क यार, दिस शुड वर्क, लेट्स सी, ठीक है। तो मैं ये जैसे ही करूँगा, ये कह रहा है इलीगल ब्रेक स्टेटमेंट एट ओके। तो मैं यार एक्चुअली ना ये यहाँ पर ब्रेक नहीं कर सकता क्योंकि ये कोई लूप तो है नहीं। तो मैं क्या करूँगा कि अगर ऐसा है तो आप क्या करो, कुछ मत करो, वरना क्या करो, वरना आप ये करो, मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि यार ये फॉर लूप तो है नहीं जो मैं ब्रेक करूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर ये फॉर लूप होता तो मैं ब्रेक करता भी। अब यहाँ पर मैंने एक गलती और कर दी है, पता है क्या, मैंने यहाँ पर क्या करना चाहिए था, क्वेश्चंस मेरे पास बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चंस जो भी इंडेक्स चल रही है अभी, ठीक है, वो वाला क्वेश्चंस लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी इंडेक्स चल रही है, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है, अगर मुझे पहला क्वेश्चन दिखाना है तो मैं उस क्वेश्चन के जो करंट जो क्वेश्चन आई एन डी प्लस वन करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन जो है वो करंट इंडेक्स का क्वेश्चन है। तो मैं इसको रीलोड करूँगा तो अब मैं एक्सपेक्ट ये करूँगा कि यहाँ पर करेक्ट जो है मेरे ऑप्शंस शो होंगे, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को। और अब यहाँ पर किसी ने मान लो सेलेक्ट किया कोई भी ऑप्शन, ठीक है, मैं क्या करूँगा, इनमें एक एक करके एक इवेंट लिस्नर डालूंगा, ठीक है। और मैं कहूँगा कि यार जैसे ही किसी ने यहाँ पर क्लिक किया तो क्या करो कि चॉइस क्लिक्ड रन कर दो, एक फंक्शन रन कर दो जो कि क्या करेगा, रजिस्टर करेगा यूज़र चॉइसेस को। मैं कहूँगा लेट यूज़र चॉइसेस इज इक्वल टू खाली, और यूज़र चॉइसेस को रजिस्टर करेगा। जैसे मान लो किसी ने भी अगर क्लिक किया इस चॉइस पर, ठीक है, तो मैं कहूँगा कि किसी ने भी इस चॉइस पर क्लिक किया तो आपने क्या करना है कि इस एरे को पॉपुलेट कर देना है, ठीक है। कौन से एरे को पॉपुलेट कर देना है, इसको। लेकिन मैं काम करूँगा, पता है कि यूज़र चॉइसेस को एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और मैं कहूँगा कि जैसे ही चॉइस पर क्लिक किया गया, ठीक है, मैं यहाँ पर एक चॉइस क्लिक्ड के नाम से एक फंक्शन बनाता हूँ। और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं कहूँगा चॉइस पे किसी ने भी अगर क्लिक किया तो मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट, इनफैक्ट मैं काम करता हूँ, मैं ऐड इवेंट लिस्नर ना यहाँ पे करता हूँ। मैं कहूँगा कि किसी ने भी अगर चॉइस क्लिक्ड पर क्लिक किया, डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, और मैं कहूँगा किसी ने भी अगर क्लिक किया, मैं कहूँगा यहाँ पर ई डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, और इसको यहाँ डालूंगा ऊपर, जो मैंने चॉइसेस यहाँ पर दी हुई ना यहाँ पर मैं डालूंगा। और मैं कहूँगा कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐड इवेंट लिसनर्स टू ऑल चॉइसेस। मैं कहूँगा किसी ने भी अगर इस पर क्या किया, क्लिक किया अगर, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को चलाएंगे भाई साहब, ठीक है। और ये फंक्शन क्या करेगा कि इस इवेंट के, मैं एक काम करता हूँ, चॉइस क्लिक यहाँ से हटाता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो ये एलिमेंट है ना, जैसे मान लो किसी ने चॉइस 1 पे क्लिक किया तो मैं कहूँगा कि जो हमारी यूज़र चॉइसेस हैं, और यहाँ पर मैं लिखूँगा आईडी, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा IND। अब आप लोग कहोगे क्या चल रहा है भाई साहब, ये कर क्या रहे हो आप, क्या IND, क्या मतलब क्या कह रहे हो आप ये, ठीक है। IND को मैं पास कर दूंगा इस फंक्शन में। अब आप कहोगे यार ये क्या चल रहा है, और मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ पर console.log यूज़र चॉइसेस भी कर देता हूँ कि जैसे जैसे कोई भी क्लिक करेगा यूज़र चॉइसेस यहाँ पर दिखेंगी। और ये आईडी क्या है सबसे पहले तो, ठीक है, तो ये जो आईडी होगी वो e.id होगी, ठीक है, e.id होगी, e.id। और मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि इन सबको एक आईडी देने वाला हूँ, सारे बटन्स को, ठीक है। आईडी इज इक्वल टू चॉइस 1, इसकी हो जाएगी चॉइस 2, इसकी हो जाएगी चॉइस 3, इसकी हो जाएगी चॉइस 4, ठीक है। और एक काम और करूँगा, यहाँ पे डैश लगा दूंगा ताकि मैं डॉट स्प्लिट करके इसको निकाल पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चॉइस -1, चॉइस -2, चॉइस -3 ये कर दिया है। अब यहाँ पर ये देखता हूँ सबसे पहले तो कोई एरर तो नहीं आ रहा है क्योंकि मैं काफ़ी रॉ लिखे पड़ा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इस पर किया तो देखो चॉइस 1 पॉइंटर इवेंट, ओके, लेट मी सी व्हाट्स रॉन्ग हेयर। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इसका टेक्स्ट है, तो मैंने लिखा कि e.ind इज इक्वल टू IND, तो चॉइस 1 इज इक्वल टू IND। तो ये पॉइंटर इवेंट क्यों आया यहाँ पर, ये मुझे देखना है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर भी फिगर आउट करना है। तो यार जो गलती मैंने करी थी वो ये थी कि IND वैसे पास नहीं कर सकता क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इवेंट पास होता है, तो IND इसको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको सेव करके रन किया तो ये सही चल रहा है। लेकिन एक और दिक्कत है, पता है क्या, कि जैसे अगर मैं नाइजर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो चॉइस 1 0 हो गया, तो चॉइस 2 1 हो गया, तो ये क्या चल रहा है, ये मुझे ठीक करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आए, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ करंट क्वेश्चन। जो करंट क्वेश्चन है ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e.id हो जाएगा, ठीक है।
ई डॉट आई डी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी ये करने से क्या होगा। ये करने से ये होगा कि जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो 1 का चॉइस 1 आ गया और 1 का अब चॉइस 2 आ गया, यानी कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 की अपनी चॉइस चेंज कर ली है। ठीक है, और फिर ये 1 का चॉइस 3 आ गया। अब मैं ये भी चाहता हूँ कि जैसे ही मैं क्लिक करूँ ना किसी भी एलिमेंट पर, क्या होना चाहिए, वो जो एलिमेंट होना चाहिए वो यहाँ पर डार्क हो जाना चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरह से, और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो लाइट हो जाने चाहिए। ठीक है, तो मैं एक काम करूँगा, जो होवर वाली क्लास है, ठीक है, मैं उसकी एक कॉपी बनाऊंगा और मैं चॉइस सेलेक्टेड उसको नाम दूंगा। तो जो मैंने होवर की यहाँ पर ये है, इसकी एक कॉपी बनाऊंगा, ऑल्ट शिफ्ट और बॉटम वाली एरो की यूज़ करूँगा, और मैंने यहाँ पर चॉइस होवर को मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, चॉइस सेलेक्टेड बनाऊँगा। ठीक है, चॉइस सेलेक्टेड बनाऊँगा। अब मैं क्या करूँगा कि जैसे ही क्लिक किया किसी ने इस पर, जैसे मान लो किसी ने क्लिक किया ई डॉट एड इवेंट लिस्नर, मैंने ये किया, मैं क्या करूँगा कि इस पर जैसे ही कोई क्लिक करेगा, मैं ई डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड कर दूंगा चॉइस सेलेक्टेड, चॉइस सेलेक्टेड। और उसी के साथ साथ क्या करूँगा कि जो मेरी चॉइस, और एक काम और करूँगा, ई डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव कर दूँगा। मैं क्या रिमूव कर दूँगा उसमें से, चाइल्ड चॉइस नॉट सेलेक्टेड। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, चॉइस नॉट सेलेक्टेड रिमूव कर दूँगा। अभी चॉइस नॉट सेलेक्टेड क्या है, ठीक है, तो मैं चॉइस नॉट सेलेक्टेड में क्या करूँगा कि जो चॉइस सेलेक्टेड है उसका उल्टा दे दूँगा, जो भी बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर है वो दे दूँगा। तो मैं चॉइस नॉट सेलेक्टेड यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि सेम बनाने वाला हूँ एज ये। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट सब में चॉइस नॉट सेलेक्टेड होगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, उसे कॉपी कर देता हूँ और चॉइस के साथ साथ चॉइस सेलेक्टेड भी दे देता हूँ, चॉइस नॉट सेलेक्टेड भी दे देता हूँ सब में क्लास। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चॉइस नॉट सेलेक्टेड दे देता हूँ। अभी देखता हूँ क्या सीन बन रहा है। तो जैसे मैंने इसको रिलोड किया तो चॉइस नॉट सेलेक्टेड में बैकग्राउंड कलर ब्लैक क्यों है, मुझे बैकग्राउंड कलर वाइट करना है एक्चुअली, और कलर ब्लैक करना है, तो मैंने गलत कर दिया है यहाँ पर, मुझे ठीक करना पड़ेगा इसको जाकर। तो जो चॉइस नॉट सेलेक्टेड है मेरा, उसमें मैंने बैकग्राउंड कलर, ओके, मैंने चॉइस होवर वाला दे दिया, मुझे चॉइस वाला देना था, ये दोनों देने थे। ठीक है, तो मैं चॉइस नॉट सेलेक्टेड में ये दूंगा, और जैसे ही फिर यहाँ पर क्लिक करेगा ना कोई भी इंसान, में रिलोड करता हूँ, जैसे ही कोई भी क्लिक करेगा ना तो ये ऐसे हो जाएगा, देखो। ठीक है, और फिर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये भी सिलेक्ट हो गया। अच्छा, तो मुझे यहाँ पर पता है क्या करना पड़ेगा, तो मैंने ये किया तो चॉइस सेलेक्टेड यहाँ पर आ गया, चॉइस नॉट सेलेक्टेड यहाँ पे भी आ गया चॉइस सेलेक्टेड। तो यार क्लिक करने से बस ये हो रहा है कि चॉइस सेलेक्टेड आ जा रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना कि चॉइस सेलेक्टेड मैंने ऐड किया, ई डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड चॉइस सेलेक्टेड किया। अब मैं क्या पता है मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और चीज़ करनी पड़ेगी मुझे यहाँ पर ये लूप दोबारा से रन करना पड़ेगा। और मैं क्या करूँगा ना, तो मैं ये दोबारा से रन करूँगा, मैं कहूँगा यार कि जितने भी ये है ना, जितने भी क्या हैं, जितने भी ये हैं, इनमें से रिमूव कर दो। क्या रिमूव कर दो, ई डॉट क्लासेस डॉट रिमूव चॉइस सेलेक्टेड, चॉइस सेलेक्टेड को रिमूव कर दो। तो मैं कुछ इस तरह से करूँगा इसको, और यहाँ पर मुझे इस ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट ई डॉट क्लासेस डॉट रिमूव चॉइस सेलेक्टेड। ठीक है, और मे भी इसको करने का और आसान तरीका हो सकता है, बट दैट्स फाइन। ठीक है, अगर आपको कोई तरीका बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहा करो, जब भी चीज़ें इंप्रूव करने का स्कोप आए तो। अभी यहाँ पर चॉइस सेलेक्टेड आ गया है यहाँ पर, लेकिन चॉइस ये क्या हो रहा है यार, मैंने सेव नहीं किया क्या, शायद मैंने सेव नहीं किया, मैंने सेव कर लिया। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, चॉइस नॉट सेलेक्टेड आ गया, चॉइस सेलेक्टेड ऐड करना है क्लिक पर एक्चुअली। तो जैसे कोई क्लिक करे तो चॉइस सेलेक्टेड ऐड होना चाहिए, ई डॉट क्लासेस डॉट ऐड चॉइस सेलेक्टेड होना चाहिए, और चॉइस सेलेक्टेड रिमूव होना चाहिए। तो सबसे पहले हम चॉइस सेलेक्टेड रिमूव करेंगे, फिर ऐड करेंगे चॉइस सेलेक्टेड। तो सारों में से पहले रिमूव कर लेंगे, फिर इस वाले में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो रिलोड करता हूँ, हाँ अब ये चलना चाहिए यार, अब चलना चाहिए। तो चॉइस नॉट सेलेक्टेड भी आ गया इसमें, चॉइस सेलेक्टेड भी आ गया, ये क्या चल रहा है, चॉइस नॉट सेलेक्टेड मुझे हटाना पड़ेगा ऊपर से जाकर। ठीक है, तो यार मैंने काफ़ी आइट्रेशंस कर दी यार। चॉइस नॉट सेलेक्टेड का ना कोड हटा देता हूँ, चॉइस नॉट सेलेक्टेड भी ऊपर से आप लोग हटा लेना, चलो हटा ही देता हूँ यार मैं भी, वरना आप बोलोगे यार ये कैसा आलस है, चॉइस नॉट सेलेक्टेड क्यों नहीं हटा रहे हो भाई, क्या बात है, वरना आप ये सब बोलोगे। तो मैं ये नहीं चाहता, मैं चेंज ऑल अकरेंसेस करके चॉइस नॉट सेलेक्टेड भी हटा देता हूँ। सेव करके इसको रिलोड करूँगा, और इसके बाद जैसे ही मान लो मैं नाइजर पे क्लिक करूँगा ये सिलेक्ट होगा, कॉन्गो पे क्लिक करूँगा ये सिलेक्ट होगा, और ये भी हमारे चल रहे हैं बिल्कुल सही सही। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का चॉइस 4 ये इस तरह से हमारा ये एरे भी ये हो रहा है। अब मैं जैसे ही सबमिट करूँगा ना, जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए। तो जो सबमिट है ना मेरा, सबमिट कहाँ है सबमिट बटन, उस पर मैं एक इवेंट लिस्नर लगाऊंगा। मैं कहूँगा कि यार जो सबमिट है ना हमारा
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैं कहूँगा जो सबमिट है इस पे ऐड करो एक इवेंट लिस्नर, ठीक है। और होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि जैसे ही कोई क्लिक करे सबमिट पर तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो शो हो जाए, ठीक है। शो दी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन सबमिट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, शो क्वेश्चन चला दूंगा, शो क्वेश्चन चला दूंगा, ठीक है, जैसे ही कोई क्लिक करेगा इस पर, ठीक है। या फिर मैं ऑन क्लिक इज इक्वल टू शो क्वेश्चन भी कर सकता था, मैंने करा नहीं लेकिन, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो आप। क्या सबमिट को आईडी सबमिट दी हुई है, सबमिट BTN दी हुई है, सबमिट देंगे भाई हम, सबमिट BTN क्यों दें, चैट GPT की क्यों माने, अपनी मानेंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैंने मान लो यहाँ पर, उप्स ये क्या हुआ, सॉरी चैट GPT की मानेंगे, वरना क्या होगा कि CSS ख़राब हो जाएगी, इतना टाइम मेरे पास है नहीं CSS ठीक करने का, सॉरी चैट GPT, तुम्हारी बात ही मानेंगे, ठीक है। अभी मान लो मैंने यहाँ पर नाइजर किया, सबमिट किया, ठीक है। बट मैंने सबमिट किया तो ये क्या हो रहा है, इवेंट ऑन इवेंट टारगेट 2 आर्ग्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बट ओनली 1 प्रेजेंट, ओके गॉट इट। तो मैंने यहाँ पर क्लिक नहीं लिखा, मुझे यहाँ पर क्लिक लिखना चाहिए था। तो क्या होता है ना कि जब भी आप इवेंट लिस्नर लगाते हो तो आपको पहले ही बताना पड़ता है कि कौन सा इवेंट को लिसन करना है, ठीक है। तो अभी मान लो मैं ये करता हूँ, सबमिट करता हूँ, चेंज क्यों नहीं हुआ यार, चेंज क्यों नहीं हुआ, देखता हूँ यार क्या नाटक है, चेंज क्यों नहीं हो रहा है। तो मैंने शो क्वेश्चन तो चलाया, तो शो क्वेश्चन जो हमारा ये है फंक्शन, ये करंट क्वेश्चन प्लस प्लस तो करता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ ही क्वेश्चन टेक्स्ट को, क्वेश्चन ज़ीरो नहीं, क्वेश्चन करंट क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन ज़ीरो, सॉरी ये तो क्वेश्चन हम शो कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस करंट क्वेश्चन, ये चल क्यों नहीं रहा है, ये काम क्यों नहीं कर रहा है यार, मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये काम क्यों नहीं कर रहा है, ये मुझे देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा console.log और यहाँ पर लिखूँगा debug, और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा करंट क्वेश्चन, और देखता हूँ यार कि करंट क्वेश्चन क्या अपडेट नहीं हो रहा है, क्या सीन क्या चल रहा है, ठीक है। अब मान लो मैंने सबमिट करा यहाँ पर तो ये चल ही नहीं रहा है, ये फंक्शन ही नहीं चल रहा है, ऐसा क्यों यार, ऐसा क्यों हो रहा है, ये फंक्शन ही नहीं चल रहा है, देखता हूँ यार क्या नाटक है ये। तो मैंने यहाँ पर लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम करना चाहिए था यार, क्वेरी सिलेक्टर करता हूँ, हटाओ क्वेरी सिलेक्टर डॉट सबमिट BTN, अब चल जाएगा, अब चल जाएगा यार, अब चल जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अभी कह रहा है कैन रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल ऐड इवेंट लिसनर, देखता हूँ यार क्या नाटक है सच्ची में यार। मैंने ID इज इक्वल टू ही था शायद, सबमिट BTN ID इज इक्वल टू ही था शायद, हाँ यार ID इज इक्वल टू ये सबमिट BTN, तब उस हिसाब से तो सब कुछ ठीक था। गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है, डॉट ऐड इवेंट लिसनर, क्लिक, और इसके बाद मैंने शो क्वेश्चन किया रन, तो शो क्वेश्चन चला नहीं, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, तो ये यहाँ पर शो क्वेश्चन हमने चलाया, शो क्वेश्चन चला नहीं, क्या नाटक है यार ये। अच्छा अगर मैं सिर्फ डायरेक्टली इसको शो क्वेश्चन दे दूँ तब तो ये चलना चाहिए ना। तो यार फाइनली काफ़ी स्ट्रगल के बाद मैंने देखा कि ये जो बटन है ये डिसेबल्ड है, ठीक है। ऐसा चैट GPT ने क्यों किया, आई हैव नो आइडिया, ठीक है। इसको मैंने डिसेबल से इनेबल कर दिया। अभी मैं इसको रीलोड करूँगा और देखता हूँ यहाँ पर कि क्या सीन बनता है, ठीक है। मैंने काफ़ी टाइम दिया पता है इसको, और अब देखो यहाँ पर मैंने अलर्ट 1 वगैरह पता नहीं क्या क्या यहाँ पे लगाया हुआ था, अब देखो यहाँ पर चेंज होकर आ रहे हैं क्वेश्चंस। तो पता है हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर शो क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, और ये जो डीबग वगैरह ये सब लगा रखे हैं मैंने, ये भी हटा देता हूँ, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी। तो यहाँ पर console.log हेलो मैंने लगाया था, डीबग के लिए भी लगाया था, ये इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ पर क्या सीन बनता है। अब मैं बताया इसको डिसेबल कब करूँगा, इसको मैं डिसेबल तब करूँगा सबमिट को जब सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, ज़रा इसको रीलोड करके दोबारा से ट्राई आउट करते हैं, ठीक है। ये डीबग 0 क्यों दिखा रहा है, क्या मैंने प्रिजर्व लॉक्स कर रखा है, नहीं, ये डीबग 0 इसलिए दिखा रहा है कि मैंने सेव नहीं किया है। भाई सेव करना भी याद रखो हैरी भाई, क्या कर रहे हो ये, हाँ ठीक है। अब मैंने मान लो मैं रैंडम यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है, माइकल जैक्सन सबमिट, ठीक है। तो 2 का चॉइस 2 हो गया, 3 का चॉइस 3 कर दूंगा, ठीक है। फिर मैंने ये किया तो माउंट एवरेस्ट कर देता हूँ, जो 4 का चॉइस 2 कर देता हूँ, इसका मान लो मैं AU कर देता हूँ, इसका मान लो पैसिफिक ओशन कर देता हूँ, इसका मान लो ये कर देता हूँ, इसका ये कर देता हूँ, इसका ये कर देता हूँ, इसका ये कर देता हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखो इसने मुझे एंड में एरर दे दिया कि भाई आप ये अनडिफाइंड रीड नहीं कर सकता प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब मुझे पता है क्या करना है कि अगर मेरा जो करंट क्वेश्चन है उसकी जो लेंथ है, मैं एक काम करता हूँ कि मुझे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर, और पता है अगर आप दिमाग नहीं लगाना चाहते हो तो भी मैं बताता हूँ क्या कर सकते हो आप लोग। अब जैसे मैंने ये शो क्वेश्चन लिखा, ठीक है, अब यहाँ पे करंट क्वेश्चन प्लस प्लस करा, अब मैं कहूँगा कि इफ़ जो करंट क्वेश्चन है
जो हमारा करंट क्वेश्चन होने वाला है इज लेस देन क्वेश्चंस डॉट लेंथ, तब क्या करो, तब तो ये कर दो, वरना क्या करो, इसको डिसेबल कर दो बटन को। ठीक है, मैं लिख दूंगा डॉट डिसेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू। कहाँ गया वो एल्स, रहा। ठीक है, मैं ये ऐसे कर दूंगा और मैं इसी के साथ साथ पता है क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग करंट क्वेश्चन कर दूंगा। ठीक है, मैं देखूंगा करंट क्वेश्चन क्या है। अब मैंने कोई ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं, और मैं एक चीज़ और करूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या है। वो पता है क्या है, जो एक और चीज़ मैं करने वाला हूँ, जो मेरे क्वेश्चंस है ना, ये मैं इनको ना इनमें से 2 क्वेश्चंस रखूँगा। मैं इसे कॉपी करूँगा, इसमें 2 क्वेश्चंस रखूँगा बस, और ये बड़े बड़े क्वेश्चंस के एरे को कमेंट आउट कर दूँगा और सिर्फ 2 क्वेश्चंस वाले एरे को रखूँगा। आप लोग को ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि क्या होगा ना, इससे मेरी क्विज़ जल्दी खत्म हो जाएगी और मैं डीबग वगैरह इजीली कर पाऊँगा। जैसे मान लो मैंने ये किया, सबमिट किया, ये किया, सबमिट किया, देखो एरर आ गया अभी यहाँ पर। ठीक है, तो क्या था कि जब मैंने सबमिट किया ना, तो देखो 1 का चॉइस 1 था, ये 1 आ गया। मुझे करना क्या है कि देखो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पर जो करंट क्वेश्चन है वो करंट क्वेश्चन 0 होगा। ठीक है, क्वेश्चन की लेंथ क्या है, क्वेश्चन की लेंथ जो है वो 2 है। ठीक है, तो ये 0 होगा, फिर ये 1 होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि इसको -1 कर दूंगा, लेंथ -1 कर दूंगा, और अब देखता हूँ ये चलना चाहिए। वैसे मैं दिमाग लगाऊँ तो मैं न्यूमरेट कर सकता हूँ सारी पॉसिबिलिटीज़ को, और मैं दिमाग लगा के कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना ही चाहता हूँ कि इसको डिसेबल कर दिया एंड में। ठीक है, तो मैंने हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन को शाहरुख खान कर दिया। ठीक है, लेकिन अब एक प्रॉब्लम हो गई, पता है क्या, जब मैं सबमिट करूँगा तो सबमिट करने के बाद ये इस वाले इसको रजिस्टर नहीं कर रहा है, इस वाली क्वेरी को रजिस्टर नहीं कर रहा है, जो कि एक सही चीज़ नहीं है। तो मैंने ये किया, इनफैक्ट मुझे क्या करना पड़ेगा ना, नहीं रजिस्टर तो कर रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि मुझे यहाँ पर करंट क्वेश्चन प्लस प्लस करना ही है, करंट क्वेश्चन प्लस प्लस मुझे करना ही है, भले ही मैं डिसेबल कर दूँ, करंट क्वेश्चन को प्लस प्लस में करूँगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको, इसको मैंने सेव किया ना, नहीं किया मैंने, मान लो ये किया, फिर मैंने शाहरुख खान किया, सबमिट किया। ठीक है, जैसे ही मैं सबमिट कर रहा हूँ ये डिसेबल हो जा रहा है, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसको डिसेबल ही कर दिया बटन को, सीधा मैंने क्लिक किया, जैसे ही सबमिट पर करंट क्वेश्चन प्लस प्लस हुआ, और उसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी रजिस्टर हो गया। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि अब ये बताना है कि कितने आंसर्स इसमें से सही दिए गए, कितने आंसर्स इसमें से गलत दिए गए। ठीक है, तो मैं काम करूँगा, यहाँ पर एक और बॉक्स बनाऊँगा जिसमें मैं ये लिखने वाला हूँ कि इवैल्यूएट। ठीक है, मैं यहाँ पर कहूँगा कि भाई अब इवैल्यूएट कर दो, इवैल्यूएट क्विज नाम से एक फंक्शन बनेगा जो कि रन होगा जब क्विज खत्म हो जाएगी। तो मैं अभी एक काम करता हूँ, जो मेरा छोटा क्वेश्चन कह रहे हैं इसको हटा के बड़े क्वेश्चन ऑफ या अभी नहीं बाद में करूँगा ये चीज़। मैं क्या करता हूँ, इवैल्यूएट क्विज नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ जो कि इस क्विज को इवैल्यूएट करने में मुझे मदद करेगा। ठीक है, तो इवैल्यूएट क्विज एक फंक्शन होगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट इवैल्यूएट क्विज इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन। ठीक है, और ये करने के बाद मैं ये चेक करूँगा कि जो हमारे यूज़र चॉइसेस हैं उनमें से कितने सही हैं, कितने गलत हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कहूँगा कि लेट करेक्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, और मैं क्या करूँगा कि जो यूज़र चॉइसेस हैं हमारी, मैं कहूँगा यूज़र चॉइसेस को मुझे एक फॉर लूप से आइट्रेट करना है, तो यहाँ पर फॉर लूप चलाने वाला हूँ मैं, और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर फॉर लिखूँगा आइटम ऑफ यूज़र चॉइसेस, और फॉर ऑफ लूप चलाऊँगा यहाँ पर, और यहाँ पर लिखूँगा मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर ऑफ लूप इन जेएस। अरे क्या कर दिया इसने, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर ऑफ लूप इन जेएस। ठीक है, ये करके देखता हूँ क्या मुझे देता है ये, और उतनी देर में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फॉर ऑफ लूप यूज़ करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट करंट इज इक्वल टू यूज़र चॉइसेस आइटम। ठीक है, ये जो है करंट हमारा चॉइस है, मैं कहूँगा करंट चॉइस इज इक्वल टू यूज़र चॉइसेस डॉट आइटम, ये मेरी करंट चॉइस हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, इस करंट चॉइस की सहायता से ही देखूंगा कि कितने सही हैं कितने गलत। हाँ ठीक है यार, मुझे यहाँ पर देखना था कि मेरा फॉर ऑफ लूप का सिंटेक्स ठीक है कि नहीं। हाँ, मेरा फॉर ऑफ लूप का सिंटेक्स ठीक है, तो जो करंट चॉइस है वो मेरे पास आ जाएगी। अब मुझे ये देखना है कि जो क्वेश्चंस हैं, मैं कहूँगा जो मेरे क्वेश्चंस हैं, और मैं यहाँ पर एक लेट IND इज इक्वल टू 0 भी कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर IND प्लस भी कर दूँगा,
IND प्लस प्लस भी कर दूंगा। मैं कहूँगा जो मेरे क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लो मेरा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चंस IND पहला क्वेश्चन मेरा, उसका जो 0 1 2 3 4 5 उसका जो 5 है, अगर वो मैच होता है यूज़र चॉइस से, अगर वो इक्वल टू होता है यूज़र चॉइस करंट चॉइस के, ठीक है, तो इसका मतलब, एक मिनट, ये इक्वल नहीं होगा करंट चॉइस के। मान लो यूज़र ने दिया है ये, ठीक है, जब यूज़र 1 देगा तब ये 0 करेक्ट होगा, ठीक है, तो मुझे इसको +1 करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, समझ लो आप लोग, मुझे 1 प्लस ये करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं 1 प्लस क्वेश्चंस, मैं इसमें ब्रैकेट भी लगा लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए सही से। मैं कहूँगा 1 प्लस क्वेश्चंस IND 5 अगर करंट चॉइस के बराबर है, जो यूज़र ने करंट चॉइस दी है, तब तो क्या होगा, तब हमें यहाँ पर सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा करेक्ट प्लस प्लस, ठीक है, करेक्ट प्लस प्लस, और फिर एट द एंड इस लूप के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा अलर्ट, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा करेक्ट। और मुझे पता है इसमें मैंने बहुत सारी गलतियाँ की होंगी, तो मैं बस ये देखने जाता हूँ कि मैंने क्या गलतियाँ की हैं, और फाइनली मैं देखूँगा कि ये चल रहा है कि नहीं। अभी कह रहा है यूज़र चॉइसेस इज़ नॉट आइटरेबल, वाई सो आइटम ऑफ यूज़र चॉइसेस क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही तो है, और यहाँ पर मैंने फॉर ऑफ लूप लगाया, फॉर ऑफ लूप इन ऑब्जेक्ट, फॉर इन होता है शायद ऑब्जेक्ट में, फॉर इन होता है क्या, फॉर इन लूप फॉर ऑब्जेक्ट्स। और यहाँ पर देखता हूँ ये क्या बताता है मुझे ChatGPT, एक एग्जाम्पल बस छोटा सा मुझे दे दे, क्योंकि यार चीज़ें याद नहीं रहती हैं, सही बताऊँ तो मुझे नहीं रहती यार। कॉन्स्ट की इन पर्सन, तो की आ जाएगा, ठीक है, तो की इन पर्सन हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर ऑफ लूप लिखा हुआ है ना, उसको फॉर इन करना है बस, बाकी सब कुछ ठीक है। कहाँ गया यहाँ पर, तो जो फॉर ऑफ है ना, उसको फॉर इन करना है। अभी देखता हूँ, जो गलतियाँ होंगी सबको रेक्टिफाई करूँगा। और मान लो मैंने ये किया, सबमिट किया, यहाँ पर 0 क्यों लिख कर आ रहा है, ये क्या हो रहा है। इवैल्यूएट तो इसको सबसे एंड में करना चाहिए था ना, ये अभी से क्यों करे दे रहा है इवैल्यूएट। एक मिनट देखता हूँ ये इवैल्यूएट क्यों चल पड़ा। डिसेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू, जब यहाँ पर मैंने कहा है कि करंट क्वेश्चन इज़ लेस देन ये, तब आपको डिसेबल कर देना है बटन को और इवैल्यूएट को इस कर देना है, ठीक है। तो यार मुझे अप्रोच थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जहाँ पहले मेरा यहाँ पर क्लिक करके शो फंक्शन पे क्लिक होता था, अब मैं यहाँ पर क्लिक होने से क्या करूँगा कि जैसे कोई इंसान यहाँ पर क्लिक करेगा तो मैं इन दोनों को कमेंट आउट करता हूँ, ये ना करके मैं ये करूँगा, मैं कहूँगा कि भाई अब ना इवैल्यूएट क्विज कर देना। जैसे ही कोई इंसान क्लिक करे सबमिट BTN पे, इवैल्यूएट कर देना क्विज को फाइनली, ठीक है। तो मैं रिलोड करता हूँ, मान लो मैंने ये चुना, अब मान लो किसी ने ये किया तो ये इवैल्यूएट हो जाएगा क्विज। तो ये 0 बता रहा है अभी मुझे। अभी मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या गड़बड़ है। मैंने रिलोड किया, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर नाइल करता हूँ, इसको कार्ल विलियम शीले करता हूँ, तो भी 0 दिखा रहा है भाई साहब, ये क्या नाटक है। ओके, तो इसकी की जो है वो क्वेश्चन नंबर है, और ये जो है चॉइस 4 चॉइस 1, ये यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ कैसे करूँगा इसको ठीक। मैं करूँगा ये कि करंट चॉइस जो होने वाला है मेरा, करंट चॉइस इज इक्वल टू यूज़र चॉइसेस आइटम, मैं करूँगा डॉट स्प्लिट करूँगा बाय डैश, और इसका जो 1 है वो ले लूँगा और इस पूरे को %, ठीक है। मुझे पता है कि आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट हमने क्या किया, इंटीजर को पार्स किया है सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ गया करंट चॉइस कहाँ गया हमारा, एक मिनट, करंट चॉइस हमारा यही तो था यार। करंट चॉइस मैंने कहीं गलत जगह तो नहीं लगा दिया %, बट जहाँ भी लगाया बस वही करना है मुझे। तो करंट चॉइस हमारा क्या होने वाला है, यूज़र चॉइसेस जो हैं उनमें से मुझे ये कर देना। यार ये चीज़ मैं स्टोर करते वक्त भी कर सकता हूँ, बट ठीक है यार, अभी मैं इसको ऐसे ही रखूँगा। मान लो मैंने ये किया, कार्ल विलियम शीले किया, 1 आ गया, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पर इसको नाइल करता हूँ, इसको कार्ल विलियम शीले करता हूँ, तो 2 आना चाहिए, तो 2 आंसर्स करेक्ट दिए मैंने, तो ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, जहाँ मैं अलर्ट कर रहा था ना इस चीज़ को, वहाँ मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर लिखूँगा कि इवैल्यूएट चॉइसेस वाले फंक्शन में कि अलर्ट मत करो करेक्ट को, यहाँ पर करो ये कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID करेक्ट डॉट इनर HTML इज इक्वल टू क्या होगा कि अगर कोई भी करेक्ट नाम की ID है उसमें डॉट इनर HTML हम करेंगे
लिख दो यू आंसर्ड। मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ पे बैकटिक लगाता हूँ, यू आंसर्ड, और यहाँ पर बैकटिक को बंद करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ डॉलर आउट ऑफ, और यहाँ पर दोबारा डॉलर और करेक्ट, थैंक्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज़ और करना कि केबीसी की तरह पैसे वगैरह यहाँ पे लगा सकते हो कि भाई इतने आंसर करेक्ट कर दिए आपने तो इतने रुपए बनेंगे, इतने आंसर करेक्ट कर दिए तो इतने रुपए बनेंगे, तो वो लॉजिक भी यहाँ पर आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने आपको ये बता दिया कि कितनी किस तरह से आपको ये करना है, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चंस डॉट लेंथ कर दूंगा और यहाँ पर मैं करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, करेक्ट। तो इसको मैं रिलोड करता हूँ और नाइजर दोनों गलत करूँगा, और यहाँ पर कह रहा है कि भाई साहब ये आप कर क्या रहे हो, क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई साहब आप ये कर क्या रहे, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड, रीडिंग ज़ीरो, क्वेश्चन ज़ीरो। ओके, क्वेश्चन मैं देखता हूँ यार ये क्या हुआ, यहाँ पर एक गड़बड़ कर दी है भाई साहब मैंने। मैं देखता हूँ यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने करेक्ट नहीं लिखा है, यहाँ पर करेक्ट जो होता है ना वो लिखना है मुझे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एक स्पैन लगाऊंगा और मैं उसमें आईडी दूंगा, मैं लिखूँगा आईडी इज़ इक्वल टू करेक्ट और उस स्पैन को एकदम खाली बनाऊंगा। ठीक है, सबसे पहला काम तो ये करूँगा। उसके बाद यहाँ शायद कोई लॉजिक बिगड़ा है, वो भी देखूंगा क्या बिगड़ा है लॉजिक। मान लो ये किया मैंने और ये किया, तो ये कह रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग ज़ीरो, शो क्वेश्चन। शो क्वेश्चन क्यों चल रहा है, HTML क्वेश्चन ज़ीरो। ओके, तो एक्चुअली यू नो व्हाट, जब मैं ऐड इवेंट लिस्नर करता हूँ ना तो पुराना इवेंट लिस्नर नहीं हटता है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिमूव इवेंट लिस्नर यूज़ करना पड़ेगा। रिमूव इवेंट लिस्नर ये कैसे होता है मैं बताता हूँ। तो आपने सिंपली करना क्या है, जो भी लिस्नर आपने लगाया हुआ है वो रिमूव आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो रिमूव इवेंट लिस्नर, सिंपली मैं ये जो ऐड इवेंट लिस्नर मैंने लगाया है इसको मैं रिमूव इवेंट लिस्नर कर दूंगा, तो जो शो क्वेश्चन है वो नहीं चलेगा फिर। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जहाँ मैं इवैल्यूएट क्विज कर रहा था वहाँ पे मैं रिमूव इवेंट लिस्नर करूँगा और यहाँ पर शो क्वेश्चन कर दूँगा एंड होपफुली दिस विल वर्क। ठीक है, तो मैंने ये किया, नाइजर ये किया और 0 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस करेक्ट। हाँ ठीक है, अब एरर नहीं आ रहा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ पर ये करूँगा और ये करूँगा, यू आंसर्ड 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस करेक्ट, थैंक्स। ठीक है, मैं एक चीज़ और करूँगा यहाँ पर, पता है क्या, जो आई डी इज इक्वल टू करेक्ट है ना, इसको मैं एक मार्जिन दूंगा सबसे पहले 9 पिक्सल्स। हाँ ठीक है, 9 पिक्सल्स, मैं इसको 0 पिक्सल्स और थोड़ा इसके बराबर लाऊंगा पहले, और यहाँ से थोड़ा सा दूंगा और इतना इतना काफ़ी है। ठीक है, और इसको कलर दूंगा रेड, कलर ग्रीन। ठीक है, हाँ ये अच्छा लग रहा है। तो ये दोनों मैं कॉपी करूँगा और मैं कहूँगा कि भाई जो आईडी करेक्ट है मेरी उसमें डाल दो। ठीक है, तो आईडी करेक्ट में ये चीज़ आ जाएगी, तो मैं आईडी करेक्ट और यहाँ पर मैं आईडी के लिए हैश लिखना पड़ेगा। टैग होता है उसके लिए हम कुछ नहीं लिखते हैं, आईडी के लिए हम लोग हैश लिखते हैं और क्लास के लिए हम लोग डॉट लिखते हैं। ठीक है, तो ये बढ़िया है। और अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो मेरा क्वेश्चन एरे है ना, मैं क्या करूँगा उसको कुछ इस तरह से ऐसे कर दूँगा। ठीक है, और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा कि इसको कमेंट आउट कर दूँगा। और अब मैं इसको चला के आपको दिखाता हूँ। तो देखो मैं ना बहुत ही रैंडम क्वेश्चंस के आंसर कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आप मुझे जज मत कर लेना कि आपको हैरी भाई ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता, आप ऐसे आप वैसे। ठीक है, तो मैं बहुत ही रैंडम दे रहा हूँ, मैं बहुत रैंडम आंसर दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की तो यार यहाँ पर सही आ गई यूनिट, लेकिन बाकी चीज़ें मैं बहुत रैंडम दे रहा हूँ। अच्छा ये गड़बड़ आ गई है यहाँ पर, ये यहाँ क्यों दिखा रहा है भाई साहब, यू आंसर्ड, ये स्पैन यहाँ क्यों दिखा रहा है। ओके, इसको डिव करना चाहिए था मुझे, मैंने स्पैन क्यों किया मुझे नहीं पता, या फिर मैं इसको इसके नीचे ही कर देता। तो मैं अगर इसको डिव कर दूँ या मैं अगर इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दूँ तो कैसा रहे। एक्चुअली डिस्प्ले ब्लॉक इस पर काम नहीं करेगा, क्योंकि पता है क्या, ये एक फ्लैक्स बॉक्स है, चॉइसेस कंटेनर, तो ये फ्लैक्स बॉक्स में अलाइन हो गया है। तो हमें पता है क्या करना पड़ेगा, कहाँ गया करेक्ट मेरा, मैं इसको नीचे गिरा दूंगा इस तरह से और अभी चल जाना चाहिए। तो यार मैंने 9 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन करेक्ट कैसे होगा यार इतने तुक्का मारने के बाद, इसे कहते हैं किस्मत। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी जल्दी कुछ भी दिए जा रहा हूँ, कुछ भी। हाँ पता है पीबी नहीं होता है, हाँ ठीक है, कमेंट मत लिखो आप, ठीक है नेपच्यून, हाँ आप सही है यार, थैंक्स। ठीक है, अब मैं सबमिट के साथ साथ एक रीस्टार्ट क्विज बनाऊंगा। और एक चीज़ मुझे और परेशान कर रही है, पता है क्या, मुझे ये चीज़ परेशान कर रही है कि इसको भी मैं होवर कर रहा हूँ ना सबमिट BTN को,
ये होवर करने पर ये ऐसे क्यों हो रहा है, मुरझा सा क्यों जा रहा है? ये ट्रांजिशन किया हमने, बैकग्राउंड कलर ये दिया, होवर करने पर जो सबमिट BTN है वो ऐसा क्यों हो जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। इस पर ज़रूर होवर क्लास भी लगी हुई है सबमिट BTN पे, जहाँ पे भी सबमिट BTN है उस पर होवर भी लगी हुई है। तो यार इसमें काम करते हैं, ग्रे कर देते हैं इसको, या होवर पे मैं चाहता ही नहीं हूँ कुछ हो। सबमिट BTN कहाँ गया, अरे ये मैं नहीं चाहता कुछ हो होवर पे यार, ठीक है ये ऐसे ही सही लग रहा है, ये ऐसे ही सही लग रहा है, ठीक है। अब मैं सबमिट के साथ साथ एक रीस्टार्ट क्विज भी बनाने वाला हूँ, एक बटन और बनाऊंगा यहाँ पर रीस्टार्ट क्विज नाम से, उससे क्या होगा क्विज रीस्टार्ट हो जाएगी। तो देखते हैं कैसा लगता है ये। तो मैंने ये किया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रीस्टार्ट क्विज, रीस्टार्ट करता हूँ सिर्फ, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ ID इज इक्वल टू रीस्टार्ट, और रीस्टार्ट पर जैसे ही कोई क्लिक करेगा सिंपली 2-3 चीज़ें हम रीसेट करेंगे। कोई भी क्लिक करेगा रीस्टार्ट पर तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन चला देंगे जो कि क्या करेगा, 2-3 चीज़ें रीसेट करेगा। सबसे पहले चीज़ तो हम ये करने वाले हैं कि जो हमारा IND नहीं सॉरी, यहाँ पर मैंने ऊपर कुछ चीज़ें बनाई थी, जो हमारी यूज़र चॉइसेस हैं उसे खाली करेंगे, इसे खाली करेंगे और शो क्वेश्चंस को चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर शो क्वेश्चन को चलाएंगे। तो जैसे ही इस पे कोई भी रीस्टार्ट करेगा, मान लो क्विज़, जैसे मान लो मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, अब मैं मान लो रीस्टार्ट करना चाहता हूँ क्विज़, रीस्टार्ट करने पे ऐसे क्यों हो रहा है, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? मैंने ऊपर वाले की कॉपी बनाई थी, रीस्टार्ट ID इज इक्वल टू रीस्टार्ट किया मैंने, रीस्टार्ट, और यहाँ पर सबमिट BTN का जितना भी मसाला है वो रीस्टार्ट को देना पड़ेगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर हैशटैग रीस्टार्ट को भी यही दे दूँगा, ठीक है, और सेव करूँगा। लेकिन रीस्टार्ट पर क्लिक करने से रीस्टार्ट नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? मैंने यहाँ पर इसको 0 किया, पहला क्वेश्चन तो लेकिन ये था ना, नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर, तो रीस्टार्ट करने पर वो क्यों नहीं आ रहा है? ये रीस्टार्ट करने पर नेक्स्ट क्यों जा रहा है, ये चीज़ मुझे देखनी पड़ेगी एक बार। अच्छा मैंने लेट कर दिया, लेट नहीं करना मुझे, लेट करने से नया बन जाएगा ये, तो मुझे उसी को एग्जिस्टिंग को ही मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो मैं अगर अभी इसको रीलोड करूँ और अब मैं ये करके मान लो नेक्स्ट करूँ, फिर नेक्स्ट करूँ, फिर रीस्टार्ट कर दूँ, तो फिर से आ गया देखो स्टार्टिंग से। और इस बार देखो मैं अगर अब सब ये करूँगा तो ये ऐसे आ गया। मान लो मैंने अपना ये जो एरिया ये बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया सॉरी, ये मैंने बहुत सारे 4 क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, रीस्टार्ट करूँगा जैसे ही फिर पहले क्वेश्चन का आंसर दूंगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट शुरू से बन जाएगा। अब अगला स्टेप है सारे कंसोल लॉग्स हटाना, जो कि मैं नहीं हटाऊंगा क्योंकि मुझे ये कोड आप सभी को देना है, बट अगेन अगर आप चाहें तो कंसोल लॉग्स हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी एक बेसिक क्विज़ ऐप, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग कर सकते हैं, बट अगेन आप लोग जो है इसको ये जो ऐप है इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स ऐड करें। जैसे कि मैं एक चीज़ आप लोगों से चाहता हूँ, जो कि आप लोग मैं चाहता हूँ ऐड करें, वो है कि जैसे जैसे KBC में पैसे होते हैं ना, आप वो यहाँ पर दिखाएं कि इतने रुपए आप जीत गए, इतने रुपए जीत गए, टाइम टू टाइम दिखाते रहें, ठीक है। और वो लॉजिक इनकॉर्पोरेट करें कि यार किसी ने भी अगर क्विट कर दिया तो वो उतनी रकम लेकर चले जाए, और यहाँ पर रुपीज़ का सिंबल लगा के आप यहाँ लिखें कि कितनी रकम लेके जा रहा है बंदा, ठीक है। और फिर एंड में जो है कुछ ऐसा बनाए कि यहाँ पूरे कॉन्ग्रेचुलेशंस वाले जो वो नहीं होते हैं इमोजीज़ वगैरह, वो यहाँ पर उड़ने लग जाए। मतलब बहुत कुछ हो सकता है यार, करो ना। बेसिक मैंने लॉजिक आप लोग को बता दिया। तो एक और चीज़ मैं आपसे चाहता हूँ वो ये है कि आप होम अबाउट कॉन्टैक्ट बटन्स को फंक्शनल बनाएं और यहाँ पर क्लिक करके होम पेज पर इंसान आ पाए, ठीक है। फिर KBC का लोगो यहाँ लगा सकते हो, बहुत चीज़ें कर सकते हो यार, मुझे पता है आपको मालूम है कि आप क्या क्या यहाँ पर कर सकते हो। अब फाइनली जो हमारी यहाँ पर स्टेप है वो है इसको डिप्लॉय करना। तो मैं यहाँ डिप्लॉय पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर न्यू डिप्लॉय पर क्लिक करूँगा, कंफर्म डिप्लॉय पर क्लिक करूँगा, ये डिप्लॉय कर रहा है इसको, और मैं वेट कर रहा हूँ इसके डिप्लॉय हो जाने का। और जैसे ही डिप्लॉय हो जाएगा फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हो डिप्लॉय सक्सेसफुल आ रहा है। और यहाँ पर मैं इसका जो URL है मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, वो यहाँ पर कहीं दिखता है, कहाँ दिखता है, ऊपर होम में दिखता है क्या? नहीं होम में नहीं दिखता है, कहाँ गई KBC ऐप, ये रही हमारी KBC ऐप, एंड पॉइंट्स, हाँ यहाँ पर दिखता है एंड पॉइंट्स में, ये डेव है, ये डिप्लॉय है, तो ये डिप्लॉय हो गई, यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो ये जो URL है ये मैं आप लोगों को दे दूंगा और फाइनली आप इसको क्लोन कर पाओगे, बहुत चीज़ें कर पाओगे। ये डिप्लॉय हो गया है फाइनली, और मैं लेयर का लिंक भी आप लोग को दे दूंगा जिससे आप लोग लेयर को क्लोन वगैरह कर पाओ और इस ऐप को और आगे ऊंचाइयों पर लेकर जा पाओ।
सो या दैट वॉज ऑल अबाउट दिस क्विज ऐप। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया, और अगर आप लोगों को मज़ा आया तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को मज़ा आया। आने वाले वीडियोस में और भी हम प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं इस टाइप के। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।